अब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है। दुनिया अफगान औरतों की आज़ादी पर बात कर रही है। हालांकि तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद और दूसरे नेताओं ने भी ये जोर देकर कहा है कि अफगानिस्तान में लड़कियां, औरतें पढ़ सकेंगी और नौकरी कर सकेंगी। लेकिन अफगानिस्तान पर नजरें टिकाए हुए दुनिया शायद सोरैया तलजी को भूल चुकी है। चलिए दोस्तों, मैं आपको 1919 के अफगानिस्तान में ले चलती हूं ताकि आप समझ सकें कि मैं इस वक्त में सोरैया तलजी का जिक्र क्यों कर रही हूं। अमानुल्लाह खान ने 1919 में जब अफगानिस्तान की सत्ता संभाली तो उनकी वाइफ सोरैया तलजी के आइडियाज ने दुनिया के तमाम जाने माने और अफगानिस्तान के आम लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। सदियों से कबीलाई और कंजर्वेटिव कल्चर में रहते आ रहे मुल्क अफगानिस्तान के लोगों के लिए ये ख्यालात एकदम नए थे। औरतों को पर्दा नहीं करना चाहिए, आदमियों को एक से ज्यादा शादी नहीं करनी चाहिए। ये उस औरत की सोच थी जो अफगानिस्तान की रानी बनी। जी हां, मैं बात कर रही हूं रानी सोरैया तलजी की, जिन्होंने अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए पहला प्राइमरी स्कूल काबुल में 1921 में खोला था। इसका नाम था मस्तूरात स्कूल और 1928 में मस्तूरात स्कूल की 15 लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए तुर्की भेजा गया था। तब इन कुंवारी लड़कियों को फॉरेन भेजने के चलते अफगानिस्तान के अलग अलग क्लासेस और कम्युनिटीज ने इसे बेहद तीखे तरीके से क्रिटिसाइज किया था। शायद उस वक्त का अफगानिस्तान का हुक्मरान औरतों को जो बराबरी देने की कोशिश कर रहा था वो अफगानिस्तान की जमीनी सच्चाई से कोसों दूर थी। अमानुल्लाह खान ने 1919 में अफगानिस्तान की सत्ता संभाली थी। कुछ साल बाद अमानुल्लाह खान ने अपनी पदवी बदलकर अमीर से बादशाह की कर ली और वो अफगानिस्तान के शाह हो गए। अमानुल्लाह की हुकूमत 1929 तक चली। इस दौरान वो और उनकी वाइफ रानी सोरैया तलजी अफगानिस्तान में औरतों और लड़कियों की एजुकेशन के लिए कमिटेड यानी प्रतिबद्ध रहे। 1926 में अमानुल्लाह खान ने अपने एक बयान में कहा था कि मैं भले ही जनता का राजा हूं, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर मेरी वाइफ ही है। आपको बता दूं दोस्तों कि 1927 में टाइम्स मैगजीन ने 100 इन्फ्लुएंशियल औरतों की लिस्ट में सोरैया तलजी को भी शामिल किया था और उनकी तस्वीर मैगजीन के कवर पेज पर थी। अफगानिस्तान की रानी के तौर पर वो 1920 के दशक में मिडिल ईस्ट की सबसे डोमिनेंट शख्सियतों में से शामिल हो गई थी और उनके प्रोग्रेसिव इनोवेटिव आइडियाज ने उन्हें पूरी दुनिया में पहचान दी। लेकिन अफगानिस्तान की रानी सोरैया तलजी और राजा अमानुल्लाह का क्या हुआ, दुनिया के किस कोने में उनकी मौत हुई, किस वजह से उनको अफगानिस्तान की सत्ता गंवानी पड़ी और मजबूर होकर अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा, और साथ ही जानेंगे कि अमानुल्लाह खान और सोरैया तलजी ने अपनी सबसे छोटी बेटी का नाम इंडिया क्यों रखा था। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अफगानिस्तान की रानी सोरैया तलजी के फादर महमूद तलजी अफगानिस्तान के इन्फ्लुएंशियल नेता और इंटेलेक्चुअल थे जो अपने मुल्क में लिबरल पॉलिसीज लेकर आए थे। उनकी सोच का असर सिर्फ अपनी बेटी सोरैया पर ही नहीं बल्कि अपने सबसे पक्के फॉलोवर उस लड़के पर भी था जो बाद में उनका दामाद और अफगानिस्तान का रूलर बना। सोरैया के वालिद महमूद तलजी ने अफगानिस्तान में औरतों को लेकर पॉलिसीज बनाने और उसे लागू करवाने में अहम रोल निभाया। उन्होंने एक ही शादी करी थी और अपनी फैमिली की औरतों को पढ़ने, काम करने के मौके दिए। सोरैया की पैदाइश 24 नवंबर 1899 को सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुई थी। उस वक्त दमिश्क उस्मानिया सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था। सोरैया बचपन में वहीं रही और तालीम हासिल करी। बाद में उनकी फैमिली अफगानिस्तान लौट आई थी। दरअसल अमानुल्लाह खान के वालिद हबीबुल्लाह खान जब साल 1901 में अफगानिस्तान के अमीर बने थे तो अफगानिस्तान के बाहर विदेशों में रह रही बहुत सारी फैमिलीज वापस अफगानिस्तान लौट आई थी। सोरैया के फादर तलजी को सरकार में शामिल कर कर अफगानिस्तान के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी संभालने के लिए उन्हें इनवाइट किया गया था।
प्रिंस अमानुल्लाह खान और सुरैया तरजी को एक दूसरे से प्यार हो गया था और दोनों ने 1913 में शादी कर ली। हबीबुल्लाह खान के कत्ल के बाद अमानुल्लाह खान अफगानिस्तान के अमीर बने और मुल्क की सत्ता इस कपिल के हाथ में आ गई। अमानुल्लाह खान ने अपने मुल्क को ब्रिटिश एम्पायर से आज़ाद कराया और 1919 में उन्होंने अफगानिस्तान की आज़ादी का ऐलान कर दिया। रानी सुरैया तरजी अफगानिस्तान की औरतों के सीधे संपर्क यानी कांटेक्ट में रहती थीं और उनके हक के बारे में चर्चा करती रहती थी। 1926 में अफगानिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के मौके पर दी गई अपनी स्पीच में उन्होंने अफगानिस्तान की औरतों के रोल को हाईलाइट करते हुए कहा था कि आज़ादी हम सब की है और इसलिए ही हम सब इसका जश्न मनाते हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगी कि शुरुआत से ही हमारे मुल्क को अपनी खिदमत के लिए सिर्फ आदमियों की ही जरूरत रही है? औरतों की भी इसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए, जैसे हमारे राष्ट्र के शुरुआती सालों में और इस्लाम के उरूज के वक्त थी। हमें उनके एग्जाम्पल से सीखना चाहिए कि हम सबको नेशन बिल्डिंग में हिस्सा लेना है और बिना तालीम हासिल करे ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करने की कोशिश करनी होगी ताकि हम औरतें ऐसे ही किरदार निभा सकें जैसा कि औरतों ने इस्लाम के शुरुआती सालों में निभाया था। दोस्तों, सुरैया तरजी के हस्बैंड अमानुल्लाह खान ने बुर्के और एक से ज़्यादा शादी के खिलाफ कैंपेन चलाया था। उन्होंने सिर्फ काबुल में ही नहीं, मुल्क के अंदरूनी इलाकों में भी लड़कियों की एजुकेशन पर जोर दिया था। एक पब्लिक मीटिंग में अमानुल्लाह खान ने कहा था कि इस्लाम औरतों को अपना जिस्म छुपाने या खास बुर्का पहनने का हुक्म नहीं देता है। अमानुल्लाह की यह स्पीच खत्म होने के बाद सुरैया ने अपना नकाब हटा दिया और वहां मौजूद औरतों ने भी ऐसा ही किया था। सुरैया तरजी की मां अस्मा रस्मिया तरजी ने अफगानिस्तान में औरतों की पहली मैगजीन शुरू करी थी, जिसमें कामयाब, सक्सेसफुल औरतें और इस्लामी दुनिया में ऊंचा दर्जा हासिल करने वाली औरतों के बारे में आर्टिकल पब्लिश होते थे। इस मैगजीन का नाम था इरशाद-ए निस्बा और उनकी बेटी सुरैया इसके पब्लिकेशन में उनकी मदद किया करती थी। सुरैया तरजी ने आदमी और औरतों की बराबरी से जुड़े कंटेंट्स को मैगजीन के जरिए प्रमोट भी किया था। इस मैगजीन के बाद अफगानिस्तान में इस तरह के कई और पब्लिकेशन शुरू हो गए। 1927 से 28 में रानी सुरैया और उनके पति ने यूरोप का दौरा किया। वहां उन्हें काफी रिस्पेक्ट मिली। जानकारों के मुताबिक यूरोप के उनके इस दौरे पर उन्हें देखने के लिए कई शहरों में काफी भारी भीड़ जुटी। इस सफर के दौरान अमानुल्लाह खान और सुरैया तरजी ने जो देखा उसे अफगानिस्तान लौटकर अपने यहां भी लागू करने की कोशिश करी। लेकिन इस टूर पर ली गई कुछ तस्वीरों ने अफगानिस्तान के लोगों को नाराज कर दिया। रानी सुरैया तरजी इसमें यूरोपियन मर्दों के साथ बिना बुर्के के थीं और कुछ तस्वीरों में उन्होंने स्लीवलेस ड्रेस पहन रखी थी। कंजर्वेटिव मौलानाओं और लोकल नेताओं ने इस तस्वीरों को अफगानिस्तान के कल्चर, मजहब और इज्जत से खिलवाड़ के तौर पर देखा। कुछ जानकार ये भी दावा करते हैं कि कई तस्वीरों से छेड़छाड़ भी करी गई थी और ब्रिटिश एम्पायर से जुड़े लोगों ने उन्हें अफगानिस्तान के कबीलाई इलाकों में बंटवाया था ताकि मुल्क को अनस्टेबल किया जा सके। इसके बाद अमानुल्लाह खान और सुरैया तरजी की शाही फैमिली के खिलाफ लोगों में गुस्सा बेहद तेजी से बढ़ने लगा और आखिरकार उन्हें 1929 में अफगानिस्तान छोड़कर इटली में पनाह लेनी पड़ी। इसके साथ ही अफगानिस्तान के डेवलपमेंट का उनका शुरू किया गया काम भी रुक गया। 1928 के आखिरी दिनों से ही अफगानिस्तान में सिविल वॉर पनप रही थी। इस दौरान हबीबुल्लाह कालाकानी ने कुछ वक्त के लिए सत्ता हासिल करी, लेकिन आखिरकार मोहम्मद नादिर शाह को सत्ता मिली, जो 1929 से 1933 तक अफगानिस्तान के रूलर रहे। नादिर शाह ने लड़कियों के लिए खोले गए स्कूल्स बंद कर दिए और बुर्के को फिर से लागू कर दिया। हालांकि नादिर शाह के बेटे और अफगानिस्तान के लंबे वक्त तक हुक्मरान रहे मोहम्मद जहीर शाह की हुकूमत के दौरान, यानी 1933 से लेकर 1973 के दौरान अमानुल्लाह के वक्त की करी गई पॉलिसीज को धीरे धीरे फिर से लागू कर दिया गया। दोस्तों, 2014 में दिए एक इंटरव्यू में अमानुल्लाह खान और सुरैया तरजी की सबसे छोटी बेटी प्रिंसेस इंडिया ने अपनी मां के बारे में कहा था कि मेरी मां ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला और अपनी 2 बेटियों को स्कूल भेजकर दूसरी फैमिलीज के लिए एग्जाम्पल सेट किया। मेरी मां की अचीवमेंट का अफगानिस्तान के लोग आज भी इज्जत करते हैं।
लोग आज भी मेरी मां की स्पीचेस को याद करते हैं कि उन्होंने किस तरह अफगान औरतों को आजाद रहने और लिखने पढ़ने के लिए मोटिवेट किया था। तो आपको बता दूं कि 1929 में जब अमानुल्लाह खान को सत्ता से बेदखल कर दिया गया तो उन्होंने भारत में पनाह ली थी, जहां बंबई में उनकी सबसे छोटी बेटी का पैदाइश हुई। इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी का नाम इंडिया रखा। रानी सुरैया तरजी की मौत साल 1968 में इटली में अपने पति अमानुल्लाह खान की मौत के तकरीबन 8 साल बाद हुई। उनकी डेड बॉडी को पूरे मिलिट्री ऑनर के साथ रोम के एयरपोर्ट से अफगानिस्तान लाया गया, जहां उन्हें स्टेट ऑनर के साथ दफन किया गया। अब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है। दुनिया अफगान औरतों की आज़ादी पर बात कर रही है। हालांकि तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद और दूसरे नेताओं ने यह जोर देकर कहा है कि अफगानिस्तान में औरतें और लड़कियां पढ़ सकेंगी और नौकरी कर सकेंगी, लेकिन अफगानिस्तान पर नजरें टिकाए हुए दुनिया शायद सुरैया तरजी को भूल चुकी है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।